वडोदरा नगर निगम के चुनाव में अब आम आदमी पार्टी भी झुकाने जा रही है और 25 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए अब आम आदमी पार्टी ने भी कमर कसी है और पूरा संगठन का खाका तैयार कर दिया है। वो क्या है रणनीति, उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली से विधायक सौरभ जी। क्या ऐसी रणनीति होगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में आम आदमी पार्टी को मदद मिलेगी? देखिए, मैं जब से गुजरात के अंदर घूम रहा हूँ, एक चीज़ बड़ी साफ है कि भाजपा का शासन गुजरात में और नगर निकायों में करीब 25 साल से है और लोगों के मन में भाजपा के शासन के प्रति उदासीनता भी है, गुस्सा भी है, मगर ऑल्टरनेटिव नहीं है और उस ऑल्टरनेटिव का नाम कांग्रेस नहीं है। जब 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में बनी, उन्होंने एक के बाद दूसरा राज्य जीतना शुरू किया। कह सकते हैं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, जिस राज्य में जाता था वहाँ पे भाजपा की सरकार बनती थी। उस घोड़े को हमने 2015 में दिल्ली में रोका। भाजपा को 70 में से 3 सीटें मिली, हमें 70 में से 67 मिली, कांग्रेस को 0 मिला। उसी तरह से 2020 में भी हुआ, कांग्रेस फिर 0 पे थी। मेरा ये मानना है और मोटे तौर पे गुजरात में लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस उस विकल्प का नाम नहीं है जो भाजपा को हरा सके। अगर हराना होता तो कांग्रेस के पास बहुत समय था। आम आदमी पार्टी की तरफ लोग बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं। एक नई प्रोग्रेसिव पार्टी है जिसने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और लोगों को इससे काफ़ी उम्मीद है। जी, मगर सौरभ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर शासन रहा है, अब उनको हराने के लिए या फिर उनसे कड़ी चुनौती लेने के लिए आप सारे विपक्षों को भी अब लामबंद होना पड़ेगा? देखिए, अगर विपक्ष लामबंद होना चाहता है तो उनका पूरा स्वागत रहेगा, मगर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अगर भाजपा को हरा सकती तो उनके पास 25 साल थे। आप सोचिए, 25 साल में 5 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, मुझे लग रहा है शायद 7-8 बार लोकसभा का चुनाव हुआ होगा और 5 बार ही अलग अलग निकायों के चुनाव हुए होंगे। उनको बहुत मौके जनता ने दिए, कांग्रेस इसमें फेल हो गई है। अब मुझे लगता है जनता एक नए विकल्प को मौका देगी जिसके पास भाजपा को हराने का, भाजपा के खिलाफ लड़ने का और मुखर होकर बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड है। उसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो क्या यह माना जाए कि अब आम आदमी पार्टी न सिर्फ अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी, न कि कोई महागठबंधन का हिस्सा बनेगी? अभी तक किसी भी गठबंधन के बारे में पार्टी के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है। हम सारे नगर निगम के निकायों के चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 6-7 हज़ार कैंडिडेट्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों के अंदर पंचायत, ज़िला पंचायत और इस तरीके के इलेक्शंस के अंदर हमारी सीटें आनी शुरू हुई हैं। लोगों को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाफ लामबंदी कर सकती है। जी सौरभ जी, संभवतः आम आदमी पार्टी पहली पार्टी ऐसी है कि जिन्होंने ये निकाय चुनावों के चलते हुए जो अपने जो प्रत्याशी थे उनके नाम घोषित कर दिए। तो क्या ये माना जाए कि जो 19 वार्ड के जो सारे के सारे वार्ड के उम्मीदवार हैं वो आम आदमी के पार्टी के पास अवेलेबल है? देखिए, हमारे पास लगातार अच्छे कैंडिडेट्स आ रहे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। कोई ऐसे हैं जिन्होंने स्कूलों की फ़ीस के खिलाफ आंदोलन किया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाटीदार आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बेरोज़गारों के आंदोलन के अंदर बड़ी लामबंदी की है। तो मेरा मानना यह है कि बहुत सारा बड़ा वर्ग गुजरात के अंदर है जो सरकार के खिलाफ सामाजिक बातों को उठाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, एक ईमानदार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी और हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं। जी, कैंपेन स्टार कैंपेन के तौर पर अरविंद केजरीवाल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी से पार्टी लीडरशिप की बात हुई है। वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि जब हम उन्हें बुलाएंगे वो यहाँ पे आके बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। हो सकता है फरवरी में ये हो। सौरभ जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने शासन को जमाने के लिए मनी और मसल पावर का जमकर इस्तेमाल करती है, उनसे कैसे जूझेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा। एक समय वो था दिल्ली के अंदर 1 साल तक भाजपा के पास 32 MLAs थे, हमारे पास 28 थे।
36 पे सरकार बननी थी। भाजपा के पास 1 साल का एलजी शासन का समय था, 10-10 करोड़ रुपए ऑफर दिए गए, हमने उनके स्टिंग तक किए, हमारा एक विधायक नहीं बिका। यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फ़र्क है। कांग्रेस के विधायक तुरंत बिकने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की सरकारें भाजपा चुटकी बजा के तोड़ लेती है, चाहे गोवा का उदाहरण हो, कर्नाटका का उदाहरण हो, मध्य प्रदेश का उदाहरण हो, अभी राजस्थान में टूटते टूटते बची है। उनके दर्जन भर विधायक हरियाणा के होटल के अंदर बैठे रहे पैसों के ऑफर के लिए, आप ये समझिए। आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो हमें भाजपा खरीद नहीं सकती, हमें भाजपा झुका नहीं सकती, हमें जेल भेज सकती है, हमारे ऊपर सीबीआई के छापे पड़ सकते हैं, मगर भाजपा हमें झुका नहीं सकती। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अगर मनी और मसल पावर का इस्तेमाल करेगी तो आम आदमी पार्टी पीपल पावर के साथ चुनावी जंग में दमखम दिखाएगी। कैमरामैन सिद्धार्थ खैरे के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, गुजरात।